लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल में बंद है, लेकिन इसके राजदार और खासम खास लोग विदेशों में बैठकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चाहे गोल्डी बरार हो, हिमांशु भाऊ हो या फिर अनमोल बिश्नोई, सभी अलग अलग देशों में हैं और भारत में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस का साथी गोल्डी बरार, लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा समेत ऐसे कई अपराधी शामिल हैं जो बैठे तो विदेश में हैं, लेकिन उनके गुर्गे दिल्ली, पंजाब और आसपास के राज्यों में कांड कर रहे हैं। ये अपराधी किस देश में हैं, एजेंसियों को इसके बारे में कभी पता चलता है तो कभी नहीं, लेकिन सच तो ये भी है कि पुलिस इनके गुर्गों को पकड़ती रहती है। असली अपराधी को पकड़ पाने में दिल्ली पुलिस समेत तमाम दूसरे राज्यों की पुलिस और एजेंसियां फिसड्डी साबित हो रही हैं। असली अपराधी को पकड़ पाने में दिल्ली पुलिस समेत दूसरे राज्यों की पुलिस और एजेंसियां फिसड्डी साबित हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों, आइए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले ये बताते हैं कि कौन कौन से वो अपराधी हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। ये वो अपराधी हैं जिनके टारगेट पर खासकर दिल्ली, राजस्थान और पंजाब रहता है। ये विदेशों में बैठकर दिल्ली समेत कई राज्यों में शूटिंग प्लान करते हैं, शूटर्स भेजते हैं और घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाते हैं। यहाँ हम लॉरेंस का जिक्र इसलिए ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि वो 2015 से जेल में बंद है। उस पर 80 से ज्यादा मामले दर्ज है। हालांकि उसका भी विदेश में बैठे कई गैंगस्टर से सीधा संबंध है। गोल्डी बरार, नाम गोल्डी बरार। गोल्डी बरार का नाम सिद्धू मूसेवाला केस में सामने आया था, लेकिन सिर्फ उसकी इतनी पहचान नहीं है। गोल्डी बरार अमेरिका में है या फिर किसी और जगह, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बार ये गैंगस्टर यहाँ भी कॉल करता था, लेकिन असल में आवाज गोल्डी बरार की ही है। इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी एक या दो तस्वीर ही सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ती है। गोल्डी लॉरेंस का खासम खास है। कहते हैं कि इस गैंगस्टर ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क बना रखा है। ये गैंगस्टर दिल्ली में कई एक्सटॉर्शन कॉल कर चुका है। गोल्डी ने पिछले साल पंजाब के पूर्व विधायक और एमएलए के दिल्ली स्थित घर पर भी फायरिंग कराई थी। गोल्डी का नाम पंजाब में आरपीजी केस में सामने आया था। अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का छोटा भाई है। करोल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद चर्चा में आया था। अनमोल 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। इसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें ये पार्टी करते हुए दिखाई दे रहा था। अनमोल का काम विदेश में बैठकर रंगदारी मांगना और टारगेट को धमकाने के लिए घरों पर फायरिंग करवाना है, लेकिन अनमोल किस देश में है पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। गैंगस्टर हिमांशु वैसे तो हरियाणा में एक्टिव था, कहते हैं अब ये पुर्तगाल भाग गया है। इसका नाम अचानक सुर्खियों में आया क्योंकि भाऊ ने खुद ही कहा था कि दिल्ली के रजौरी गार्डन में अमन की हत्या में उसी के गुर्गों का हाथ था। ये गैंगस्टर वैसे तो रोहतक का रहने वाला था, लेकिन अब ये विदेश से 3 राज्यों में जबरन वसूली और मर्डर को अंजाम दे रहा है। हिमांशु भाऊ पंजाब के बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है। इसके दोस्त नीरज बवाना से लेकर नवीन बाली है। इन्हीं के साथ रिठौली का साहिल और झज्जर का योगेश भी इनके साथ विदेश से दिल्ली में दहशत फैला रहे हैं। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम अनु धनखड़ है। वो रजौरी गार्डन हत्याकांड के बाद से फरार है। रोहित गोदारा। रोहित का नाम सुर्खियों में उस वक्त सामने आया जब इसके गुर्गों ने करणी सेना के मुखिया सुखदेव गोगामणि की हत्या करवा दी थी। इसका सीसीटीवी भी सामने आया था। खुद रोहित ने हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और हत्या की जिम्मेदारी ली थी। यह हत्या दिसंबर 2023 में हुई थी। कहते हैं कि रोहित गोदारा विदेश में बैठा है, लेकिन किस देश में है इसके बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। कोई कहता है कि वो दुबई में है, कोई कहता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो लॉरेंस से सीधा जुड़ा हुआ है। कोविड के दौर में वो जेल से पैरोल पर बाहर आया था और पवन नाम से पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। गोदारा का नाम यमुनानगर के एक व्यवसायी से 5 करोड़ की फिरौती मांगने में भी सामने आ चुका है। नीरज जेल में बैठकर नेटवर्क चला रहा है। हाल ही में उसका नाम अमन मर्डर केस में भी सामने आया था। वो लॉरेंस के विरोधी गैंग का सदस्य है। हालांकि उसने अमन की हत्या से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो उस हत्याकांड में शामिल था। एनआईए ने साल 2023 में लॉरेंस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें कहा गया था कि वो दाऊद की राह पर चल रहा है। यहाँ एनआईए की चार्जशीट का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें ये कई आरोपी वही हैं जिनका जिक्र एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया था। ये अपराधी आतंकवादियों का गठजोड़ पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई समेत 14 गैंगस्टर्स के खिलाफ मार्च 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले 21 मार्च 2023 को एनआईए ने 12 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर एनआईए ने कुल 3 एफआईआर दर्ज की थी। आतंकियों की लिस्ट में शामिल गैंगस्टर में सबसे पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई का था, जबकि उसके बाद जग्गू भगवानपुरिया का नाम भी शामिल था। इस लिस्ट में शामिल तमाम गैंगस्टर्स के खिलाफ यूएपीए जैसी सख्त धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक इन तमाम गैंगस्टर्स पर न सिर्फ टेरर फंडिंग का संगीन इल्जाम लगा है, बल्कि ये लोग नौजवानों को बरगलाकर उन्हें अपने गैंग में भर्ती कर फिरौती का सिंडिकेट चला रहे हैं। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई पर भी चार्ज लगाया था कि उसने खालिस्तान समर्थक अर्श डल्ला और आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर साजिश रची थी। इसके अलावा चार्जशीट में लॉरेंस के खिलाफ एनआईए ने देश भर में नशे का कारोबार करने और फिरौती का गैंग चलाने का भी चार्ज लगाया था। इसके बाद भी एनआईए लॉरेंस समेत कई अपराधियों के खिलाफ और चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दरअसल लॉरेंस को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सपोर्ट कर रही है। कई मामलों में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि हवाला के रुपयों के जरिए लॉरेंस को पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा मिलता रहता है। कई मामलों में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि हवाला के रुपयों के जरिए लॉरेंस को पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिलता रहता है। इन हथियारों में जिगाना पिस्टल समेत कई दूसरे हथियार भी शामिल है। इतना ही नहीं, गुजरात में मुद्रा पोर्ट पर जो भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसमें भी लॉरेंस का रोल सामने आया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि ड्रग्स की खेप लॉरेंस ने पाकिस्तान में अपने गुर्गों के जरिए यहां मंगवाई थी। इतना ही नहीं, यूपी के बाहुबली अतीक की हत्या में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, वो भी लॉरेंस ने अपने नेटवर्क के जरिए शूटर्स तक पहुंचाए थे। इस बात का खुलासा भी जांच में हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान सीधे सीधे लॉरेंस को मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकी भी लॉरेंस से मिले हुए हैं। वो पंजाब में लॉरेंस के जरिए आतंक फैला रहे हैं। कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों के पीछे भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। वो पंजाब को अस्थिर करना चाहती है। लॉरेंस के गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं। ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं। लॉरेंस को लोग उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उन्हें रुपयों का लालच देने के साथ विदेशों में प्रॉपर्टी देने तक का लालच दिया जा रहा है। इससे बेरोजगार युवा लॉरेंस के नेक्सस के साथ जुड़ रहे हैं और लॉरेंस का मकसद पूरा होता जा रहा है। दरअसल एनआईए की चार्जशीट में कई खुलासे हुए थे, जिससे साफ है कि अब डी कंपनी की जगह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ले ली है। 700 से ज्यादा शूटर, इसके अलावा जिसका वो खात्मा करना चाहते हैं उसका खात्मा कर देते हैं। कई सवाल अभी भी बने हुए हैं।